तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपका 26 तारीख को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि अभी एक तरह का फुल नोटिफिकेशन ही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अभी जो है रोजगार समाचार में फ्राइडे को पब्लिश होगा, तो उस दिन से आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। अब ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग IB के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट पद का नाम है और सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त है। लेवल 3 की सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और मैट्रिक पास पे ये वैकेंसी है, 10वीं पास पे। आप जो है सेंट्रल एम्प्लॉय कहलाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब इसमें देखेंगे तो आपके जितने भी इनके सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसको SIB बोलते हैं, जो कि हर एक सिटी में इनका जो है SIB है, जिसका वैकेंसी यहाँ पे दिखाई। जैसे आप देखेंगे तो अगर ताला में आप देखेंगे तो आपको जो 67 वैकेंसी है। अब जहां जहां इनके ऑफिसेज समझ लीजिए वहां वहां वैकेंसी लोग दिखाए हुए हैं। जैसे कि अहमदाबाद में इनकी वैकेंसी है, इसके अलावा एजवल में है, अमृतसर में, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली में है, इसके बाद से गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इम्फाल है और ईटानगर, जयपुर, जम्मू और कलिम्पोंग है और कोहिमा में भी है इनका, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पानाजी, पटना में भी आपको देखने को मिलेगा। पटना में 164 वैकेंसी दिखाया गया है। इसके अलावा रायपुर में भी है, रांची में भी आपको देखने को मिलेगा। रांची में आपकी वैकेंसी 33 है। इसके अलावा शिलोंग में भी 33 है, शिमला में 40 वैकेंसी है, सिलीगुड़ी में 39 है, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी और विजयवाड़ा, यानी 37 जो है इनके SIB है और 37 SIB को जो है यहाँ पे दिखा के वैकेंसी को निकाला गया है। 4987 पदों पे बम्पर भर्ती निकाली गई है। अब इसमें देखेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया है, OBC के लिए, SC/ST के लिए, EWS के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज आप यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं भोपाल से, सपोज आप भोपाल से इंटरेस्टेड है फॉर्म भरने के लिए, तो आप भोपाल से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी आपको आनी चाहिए। जैसे भोपाल का लोकल लैंग्वेज क्या लिखा गया है? हिंदी लिखा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है भुवनेश्वर से अप्लाई करने के लिए, तो भुवनेश्वर से अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है? उड़िया है, कुटिया है, डोंगरी है एंड भूंजिया है। तो इसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर आप जो है भुवनेश्वर से अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे टर्म कंडीशन। जैसे चंडीगढ़ से कोई आवेदन देना चाहता है तो इसमें हिंदी एंड पंजाबी आपको आनी चाहिए। चेन्नई से कोई आवेदन देना चाहता है तमिल आनी चाहिए। देहरादून से आवेदन देना चाहता है उसको हिंदी आनी चाहिए। दिल्ली से कोई देना चाहता है तो हिंदी या पंजाबी या उर्दू, तीनों में से कोई लैंग्वेज वो जानता है तो दिल्ली से आवेदन दे सकता है, जिसमें देखेंगे 1124 पदों पे भर्ती निकाली गई। दिल्ली, सिर्फ दिल्ली जो है आपका ऑफिस से। गंगटोक में जो है 33 वैकेंसी, इसमें आपको नेपाली, भूटानी एंड जो है लेप्चा लैंग्वेज, इसमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए। गुवाहाटी में देखेंगे तो देखिए असमी है, बंगाली है, नेपाली, कोई एक लैंग्वेज इसमें से आपको आती है तो आप जो है गुवाहाटी से आवेदन दे सकते हैं। तो ये टर्म कंडीशन मैं पहले बता दे रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि ये लैंग्वेज क्यों दिया हुआ है भाई, लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जिसका क्लासिफिकेशन ग्रुप C रहेगा, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल वैकेंसी होगा। पे स्केल लेवल 3 का होगा, जिसमें 21,700 आपकी जो है बेसिक पे सैलरी है। अब इसमें जो है आपका 53% जो है इस सैलरी का 53% आपका इसमें जो है DA जुड़ेगा, डियरनेस अलाउंसेंस जुड़ेगा। और भी इसमें देखेंगे तो 20% बोला गया सिक्योरिटी अलाउंसेंस, फिर आपको जो इसमें हाउस अलाउंसेंस होता है, फिर और भी ट्रेवल अलाउंसेंस होता है और भी कई प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं। तो अगर हम बात करें सैलरी की तो स्टार्टिंग सैलरी वही 40,000 प्लस आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जिससे डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में ज्वाइन हो रहे हैं। आप मेरठ में ज्वाइन हो रहे हैं, लखनऊ में, कोलकाता में या रांची में, शिलोंग में, शिमला में या दिल्ली में। अगर दिल्ली में मेट्रो सिटी होगा तो वहां सैलरी आपको बढ़ के थोड़ा सा आएगी, हाउस रेंट अलाउंसेस थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी सबकी सेम रहती है। तो यही आपका जो है यहाँ पे रहता है सैलरी। तो इन हैंड सैलरी 40,000 प्लस आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है ओवरऑल। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में देखिए सिर्फ मैट्रिक पास बोला गया कि आप मैट्रिक पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि जिस राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जिस सिटी से, वहां का जो भी राज्य होगा उस राज्य का आपको जो है डोमिसाइल भी होना मैंडेटरी है। पैसन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ डेट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट्स हैज अप्लाइड, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो वहां का आपको निवासी भी चाहिए। यानी फ्रेंड्स आप किसी दूसरे जो है सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसी सिटी से आपको, मतलब मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपका जो है सपोज पटना है तो पटना का यहाँ पे लोग फॉर्म भरेगा जो पूरे बिहार से बिलोंग करता है, समझ रहे ना। लखनऊ से कौन फॉर्म भरेगा तो यूपी के जितने भी कैंडिडेट्स है वो लोग फॉर्म भरेगा और आपको निवास सर्टिफिकेट चाहिए। कोलकाता से कौन फॉर्म भरेगा तो वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं उस सभी लोग यहाँ पे कोलकाता से फॉर्म भर सकते हैं। मेरठ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूपी से हैं तो ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी दो सिटी जैसे ये दोनों सिटी यूपी में आती है, मेरठ और लखनऊ, तो आप यूपी वाले जो है मेरठ लखनऊ दोनों में से कहीं भी आवेदन दे सकते हैं।
इसी तरह से रायपुर है, रांची, झारखंड वाले सारे लोग रांची से आवेदन करेंगे। आप उसी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लोकल लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि तीसरा कंडीशन है कि आपको लोकल लैंग्वेज यहाँ पे चाहिए। डिजरेबल क्वालिफिकेशन में बोला गया कि आपको फील्ड एक्सपीरियंस चाहिए इंटेलिजेंस वर्क में। अगर आप पहले से कोई काम किए तो आपको ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगा, डिजरेबल में आप रहेंगे, समझ रहे हैं ना। बाकी सिर्फ 10th पास चाहिए और वहां का निवासी होना चाहिए जिस भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, बस इतना ही चाहिए मैंडेटरी में। और डिजरेबल में आपको एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, आपको ज्यादा प्रीफरेंस मिलेगा। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है, जो कि 17 अगस्त 2025 को गणना किया जाएगा। अपर एज लिमिट में आपको 5 साल का SC/ST को छूट मिलता है, यानी 18 से 32 वर्ष अगर SC/ST से कोई है तो 18 से 32 वर्ष उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकता है। 3 साल OBC के लिए, यानी 18 से लेकर आपका जो है 30 वर्ष है तो आपका जो है OBC वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे देखेंगे 40 वर्ष जो है आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज में छूट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है आपका इस तरह से एज में छूट देखने को मिलता है। जो फीमेल विडोज है, डिवोर्स्ड है, जुडिशली सेपरेटेड है तो उनके लिए यहाँ पे अलग से एज में छूट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन फी। देखिए एग्जामिनेशन फी थोड़ा सा आपको कॉस्टली देखने को मिलता है, जैसे कि आपको 550 रुपए SC/ST को, और बाकी जो भी मेल है, जनरल EWS है या OBC है उनको जो 650 रुपए आवेदन शुल्क यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट आप समझिए एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी जो है मतलब फेजेस में बताए गए, जैसे कि Tier 1 है, Tier 2 है, Tier 3 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो Tier 2 है जिसमें आपको रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप है, जिसको ट्रांसलेशन करना है आपको ऑफ पेसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज का आपको एक प्रकार से टेस्ट आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मार्क्स जो है आपको नहीं जुड़ेगा मेरिट में। मार्क्स जो है आपका ये वाला और ये वाला इंटरव्यू वाला और ये जो आपका MCQ होगा 100 मार्क्स का, इन दोनों के आधार पे यानी 150 मार्क्स के आधार पे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जब आप Tier 1 क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से आपको Tier 2 होगा। Tier 2 सिर्फ आपको 20 मार्क्स ला देना है, इसमें 20 मार्क्स आप ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे। और उसके बाद से Tier 3 आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, 50 मार्क्स का। तो इसका और इसका मार्क्स जो है ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट। अब इसमें देखिए क्या बोला गया है, तो ये आपके जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है Tier 1, जिसमें MCQ क्वेश्चन होंगे और 5 पार्ट्स में होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन हर एक पार्ट से होगा। जैसे जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से आपका 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडी से 20 क्वेश्चन और 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी आपका रहने वाला है। मेन है आपका Tier 1। Tier 1 अगर आप अच्छे से स्कोर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है। बाकी इंटरव्यू तो अब डिपेंड करता है कि आप कितना अपना कॉन्फिडेंस अच्छा करके जाते हैं इंटरव्यू में, उस पर आपको मार्क्स मिलते हैं और किस तरह से जवाब आप देते हैं। तो इंटरव्यू का भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए बोला गया है कि Tier 2 के लिए 10 गुना वैकेंसी का लोगों को यहाँ पे जो ये लोग सिलेक्ट करेंगे। Tier 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या देखिए लिखा हुआ है, Tier 2 एग्जाम इज क्वालिफाइंग इन नेचर, द क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 2 इज 20 आउट ऑफ 50। मतलब ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें 50 में आपको 20 ला देना है बस। इसकी वजह से नोट 4 में लिखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन Tier 1 शुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर Tier 3। मतलब जो आपका परफॉर्मेंस Tier 1 में होगा उसके आधार पे ही आपको जो है शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो 5 गुना वैकेंसी को यहाँ पे रखा जाए। मतलब वैकेंसी के 5 गुना Tier 3 के लिए सिलेक्ट करे जाएंगे। 5 नंबर नोट में लिखा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स परफॉर्मेंस Tier 1 Tier 2, मतलब सॉरी Tier 1 और Tier 3 के एग्जाम के आधार पे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपका जो तैयार किया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम सिटी आपके अपने ही मतलब सिटी में देखने को मिलेगा। आपको 5 एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है, 5 में से कहीं आपको जो एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई की, तो आपका 26 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होगा, 17 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले। तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग इस भर्ती के बारे में अच्छे से समझे होंगे।